जय श्री राम दोस्तों। विष्णु पुराण में लोकों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसके अनुसार लोकों की संख्या 14 है। इनमें 7 लोकों को ऊर्ध्वलोक व 7 को अधोलोक कहा गया है। ब्रह्मांड में 14 लोकों का नाम एवं इनमें कौन कौन निवास करते हैं। भूलोक सबसे पहले आता है, जिसे हम लोग धरती लोक के नाम से जानते हैं, जिसे कर्मलोक भी कहते हैं, जहाँ पर 84 लाख योनियों के जीव जंतु एवं मनुष्य समुदाय निवास करते हैं। भूलोक वह लोक जहाँ मनुष्य पैरों से या हवाई जहाज, वाहन आदि से जा सकता है। भूर्वलोक पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थान को भूर्वलोक कहते हैं। इस लोक में अंतरिक्षवासी देवता निवास करते हैं। स्वर्गलोक हिंदू धर्म में संस्कृत शब्द में स्वर्ग का निरु पर्वत ऊपर लोको हेतु प्रयुक्त होता है। यह वह स्थान है जहाँ पुण्य करने वाला अपने पुण्य क्षीण होने तक, अगले जन्म लेने से पहले तक रहता है। यह स्थान उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने पुण्य तो किए हैं, लेकिन उनमें अभी मोक्ष या मुक्ति नहीं मिली है। यहाँ सब प्रकार के आनंद है एवं पापों से परे रहते हैं। इस क्षेत्र में इंद्र आदि स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं। इन 3 लोकों को ही त्रिलोकी या त्रिभुवन कहा गया है। इंद्र आदि देवताओं का अधिकार क्षेत्र इन्हीं लोकों तक सीमित है। महरलोक मित्र, यह अपने आप में से सबसे विचित्र और बिरला लोक है। यह लोक ध्रुव से 1 करोड़ योजन दूर है। यहाँ भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। यह स्थान जन शून्य अवस्था में रहता है, जहाँ प्रलय काल में सामान्य या पापी आत्माएं स्थिर अवस्था में रहती है। यहीं पर महाप्रलय के दौरान सृष्टि भस्म के रूप में विद्यमान रहती है। यह लोक कृतक त्रिलोक और अकृतक त्रिलोक के बीच स्थित है। जनलोक यह लोक महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है। इस लोक में यहाँ सनकादिक आदि ऋषि निवास करते हैं एवं कई प्रकार विद्वान व तपस्वी ऋषि आदि निवास करते हैं। तपलोक यह लोक जललोक से 8 करोड़ योजन दूर है। यहाँ विराज नाम के देवता का निवास स्थल है। सत्यलोक यह लोक तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, अर्थात इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि मुनि यही निवास करते हैं, इसीलिए इस लोक का एक अलग ही पौराणिक महत्व है। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि नीचे के 3 लोकों का स्वरूप उस तरह से चिरकालिक नहीं है जिस तरह से ऊपर के लोकों का है, और वे प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं, जबकि ऊपर के 3 लोक इससे अप्रभावित रहते हैं। अतः भूलोक, भूर्वलोक और स्वर्गलोक को कृतक लोक कहा गया है, और जनलोक, तपलोक और सत्यलोक को अकृतक लोक। महरलोक प्रलय काल के दौरान नष्ट नहीं होता, पर रहने के अयोग्य हो जाता है। अतः वहाँ के निवासी जनलोक चले जाते हैं, जिस कारण महरलोक को कृतकाकृतक कहा गया है। जिस तरह से ऊर्ध्वलोक है, उसी तरह 7 अधोलोक भी है, जिन्हें पाताल कहा गया है। अतल यह हमारी पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई पर है। इसकी भूमि शुक्ल यानी सफेद है, जिससे इस पाताल लोक के राजा मय दानव का पुत्र असुर बल है। उसने 96 प्रकार की माया रची हुई है। वितल यह अतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि कृष्ण यानी काली है। इस लोक में भगवान हाटकेश्वर महादेव जी अपने बुद्धगण एवं पार्षदों के साथ रहते हैं, और वे इस लोक पर राज करते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहाँ हाट के नाम की सुंदर नदी बहती रहती है। नीतल यह वितल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि अरुण यानी प्रातःकालीन सूर्य के रंग की है। वितल लोक के नीचे नीतल लोक के राजा बलि है, जिसको भगवान विष्णु ने सतयुग में वामन अवतार के समय 3 पग धरती मांगकर उसे सूतल लोक का राजा बना दिया। गभस्तिमान यह नीतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि पीठ यानी पीली है।
इस लोक में त्रिपुराधिपति दानवराज मई का शासन काल है। महातल गवस्तीमान से यह भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि सक्रामाई यानी कंकरीली है। इसमें कश्यप की पत्नी कद्रों से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें तक्षक, कालिया, सुषेण और कहुक प्रधान नाग हैं। सूतर यह महातल से 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि शैली अर्थात पथरीली बताई गई है। यहाँ पर पणी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच, काले और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। पाताल यह सुतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि सुवर्णमय यानी स्वर्ण निर्मित है। यहाँ पर शंडु, कुलिक, महाशंडु, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अक्षतर और देवदत्त जैसे बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इन सब के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी किसी के 1000 सिर है। उनके फनों के ऊपर की दमकती और चमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार को नष्ट कर देती हैं। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।